गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु बैक टू वर्क योजना को लागू किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग से फिर से जॉब दिलवाने तथा वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार बैक टू वर्क योजना लेकर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से इसमें ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना में जो क्रियान्वयन हेतु सहयोगी संस्था, सीएसआर संस्था के पोर्टल तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी के लिए महिलाओं के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना को लागू किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हाल ही में डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ और ये आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अब शिव सिंह राठौड़ है वो पदभार संभालते हुए 2 दिसंबर 2021 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वरिष्ठ सदस्य है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ इनको अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राजभवन से इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ है वो अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव जिनका 62 वर्ष आयु पूरी होने पर 1 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और इन्होंने ये पद त्याग कर उस समय चले गए थे। किसी वरिष्ठ सदस्य को उस समय कार्यभार नहीं सौंपने के कारण वह हाल ही में 2 दिसंबर को डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आरपीएससी का। आरपीएससी की बात की जाए तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले वो होता है और वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में स्थित कोट कासिम नगरपालिका के गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो कोट कासिम है वो अलवर में स्थित है। अलवर में ये नई नगरपालिका को गठन को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक और नई नगरपालिका का गठन किया गया है अलवर जिले में। पहले आपको बता दें कि गोविंदगढ़ और नागौर जिले में बोरावड़ नगरपालिका के बाद अलवर में ही स्थित कोट कासिम नगरपालिका का गठन किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 216वें नगर निकाय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है जिस जनगणना 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए इस नगरपालिका का गठन किया गया है। कोट कासिम की जनसंख्या 10,000 से कम है। राज्य सरकार की ओर से जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक और नई नगर पालिका का गठन किया गया है। तो 216 नगरीय निकाय है वो वर्तमान में हो गए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। राज्य सरकार ने अलवर जिले के संपूर्ण जो ग्राम पंचायत कोट कासिम को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया है। कोट कासिम की जो जनसंख्या है वो 8,538 है जो नियमों में निर्धारित 10,000 की आबादी से कम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 1 जनवरी 2022 से सभी शराब की दुकानों को पोस मशीन से जोड़ने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश किसने दिए हैं। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं प्रसादी लाल मीणा के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2022 से सभी शराब की दुकानों को पोस मशीन से जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जो आबकारी मंत्री है राजस्थान में प्रसादी लाल मीणा, उनके द्वारा राजस्थान में
अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम हेतु 1 जनवरी 2022 से सभी शराब की दुकानों को पोस मशीनों के साथ जोड़ने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रसादी लाल मीणा ने 2 दिसंबर को आबकारी विभाग तथा संबंधित अधिकारियों के साथ विभाग की जो समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो शराब की दुकानों को उपभोक्ताओं को तय दर पर शराब उपलब्ध करवाने के लिए सभी शराब की दुकानों पर 1 जनवरी 2022 तक पोस्ट मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना में 68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना में 68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित उत्पीड़न के प्रकरणों में पीड़ितों को शीघ्र ही सहायता राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा 30 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में 30 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने तथा 43 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बजट की घोषणा की अनुपालना में विभिन्न जिलों में 30 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने तथा 43 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। नए जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलने से पशुपालकों को अपने पास ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं एवं विभागीय योजनाओं का तुरंत लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत ने HPCL रिफाइनरी लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने HPCL रिफाइनरी लिमिटेड की अंश पूंजी में राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी के तहत 260 करोड़ रुपए के भुगतान पर सहमति देते हुए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत की इस मंजूरी से जो राजस्थान रिफाइनरी के कार्य को गति मिलेगी और यह प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा हो सकेगा। राजस्थान के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी स्वयं की देखरेख कर रहे हैं और साथ ही साथ जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 18 सितंबर 2013 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में 74% और 26% की इक्विटी भागीदारी के साथ शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो निरंजन आर्य ने पदभार ग्रहण किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के जो राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में राजस्थान के जो मुख्य सचिव है निरंजन आर्य, उन्होंने 31 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्काउट गाइड की पहचान को पुनर्स्थापित किया जाएगा और स्काउट नामांकन में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्राप्ति में भी प्रदेश की प्रतिष्ठा एवं पुनर्स्थापना के प्रयास भी किए जाएंगे। वर्तमान में जो पंजीकृत लगभग 11,50,000 स्काउट गाइडों की संख्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर कितने की है? तो राजस्थान सरकार की ओर से जो 25 लाख रुपए तक के जो मूल्य के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी है वो 6% से कम करके 4% की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए तक के जो आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी की है, 6% से घटाकर ये 4% की गई है। 50 लाख रुपए तक के जो फ्लैट के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। इसके माध्यम से कोविड महामारी से जो प्रभावित रियल एस्टेट के सेक्टर्स एवं घर खरीदने वाले जो आवास खरीदने वाले आमजन को इसमें माध्यम से राहत मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है
अंजू बॉबी जॉर्ज को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है अंजू बॉबी जॉर्ज और इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हें प्रतिभा संवारने और भारत में युवा लड़कियों को खेलों में शामिल करने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित किया गया था। ये लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है और इसके अलावा साल 2016 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने युवा लड़कियों के लिए एक प्रशिक्षण अकादमी खोली थी और ये पहले ही विश्व अंडर 20 पदक विजेता बनाने में मदद की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर 2021 को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया था? तो आपको बता दें कि नागालैंड का 1 दिसंबर 2021 को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया था। 1 दिसंबर के दिन ही 1963 में नागालैंड है वो भारत का 16वां राज्य बना था। उस समय नागालैंड है वो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से लगती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। जी हाँ, नेफ्यू रियो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री है। नागालैंड में कचारी, अंगामी, सुमी सहित 16 जनजातियां निवास करती है। तो 1 दिसंबर को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर टूरिज्म को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर टूरिज्म को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।